गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आते हैं अपने कैश बुक के एक नए क्वेश्चन पे। पिछले बार मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था और आज हम लोग करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सिंगल एंट्री प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, 2019 की है, जुलाई मंथ की। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को 1 जुलाई में क्या दिया हुआ है, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने का बैलेंस जो है इस महीने लाया गया है। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस होती है जिसे हम लोग बैलेंस BD कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो जो कैश बुक है, कैश बुक कहने का मतलब है कि कैश जो है एक एसेट्स होती है। ठीक है ना। और जितने भी एसेट्स होते हैं उसके बैलेंस BD हमेशा जो है डेबिट से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जितनी भी एसेट्स हैं उनकी बैलेंस BD जो है हम लोग डेबिट साइड से में लिखते हैं। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। तो और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी जो बैलेंस BD होती है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट साइड से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम लोग कैश जो है, कैश हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स होने की वजह से हम लोग इसका बैलेंस BD इस साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जुलाई जो है हमारा टू बैलेंस BD। ठीक है, जो कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया हमारा 62,500। ठीक है। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन है 3 जुलाई, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रामलाल। रामलाल से हम लोगों ने गुड्स कैश में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। तो ये हमारे लिए पेमेंट है। पेमेंट हम लोग लिखते हैं अपने क्रेडिट साइड पे। ठीक है ना, यहाँ पे पैसे हम लोग पे कर रहे हैं। जो डेट हमारी आ जाएगी 3 जुलाई और ये हम लिखेंगे हमने किया क्या, परचेज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई परचेज। ठीक है, जो अमाउंट आ गया 42,500 रुपीज़। ठीक। फिर नेक्स्ट है 4 जुलाई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमरनाथ। अमरनाथ से कैश रिसीव हुआ, तो ये रिसिप्ट है। फिर हम लोग आ जाते हैं डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखते हैं 4 जुलाई और हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखो कैश रिसीव हुआ किससे, अमरनाथ से, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टू अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ कितने रुपए आ गए, 2100 रुपये। ठीक है, 2100। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, पेड कैश फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे चाय पानी वगैरह, रिफ्रेशमेंट वगैरह जो होते हैं, ये हम लोगों के सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो ये एक तरीके से पेमेंट है। तो पेमेंट साइड पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 4 जुलाई नहीं 9 जुलाई और यहाँ लिख लेते हैं बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हम लोगों का कितना, 1460 रुपीज़। ठीक है। फिर आते हैं 10 जुलाई में, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के हम लोगों ने पैसे पेमेंट किए हैं, ये भी पेमेंट साइड का है, इसे भी लिख लेते हैं यहीं 10 जुलाई पोस्टेज बाई पोस्टेज। ये अमाउंट आ गया हम लोगों का 120 रुपये। ठीक है, ये आ गया 120। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, रिसीव फ्रॉम कैलाश ब्रदर्स। देखो रिसीव फ्रॉम कैलाश ब्रदर्स 13,370 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू देम 1,130 रुपये। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट तो है नहीं, डिस्काउंट का कॉलम, हम लोग सिर्फ कैश का कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कैश का ही अमाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट वाला हम लोग जो है इसमें
इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीव हुआ है, तो हम लोग आ जाएंगे रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड पे। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 जुलाई और टू कैलाश ब्रदर्स। ये आ गया हमारा अमाउंट कितना, 13,370, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 18 जुलाई, यह है कैश परचेज 14,150। हम लोगों ने परचेज किया है, गुड्स भी परचेज किया होगा, ठीक है ना, कैश में परचेज किया है, तो ये पेमेंट है। हम लोग लिख लेते हैं इस साइड पे, डेट आ गई हमारी 18 जुलाई और लिखते हैं यहाँ पे बाई परचेज। ठीक है, ये आ गया कितने रुपए का 14,150, ठीक है जी। फिर आते हैं पेड रेंट, रेंट का पेमेंट है, ये भी पेमेंट साइड पे ही आएगी, ये पेमेंट है। यहाँ पे लिख लेते हैं डेट हमारी आ गई 20 जुलाई और यहाँ पे लिखेंगे बाई रेंट, ठीक है जी। ये आ गए हमारे 4500 रुपये, 4500 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, पेड बलदेव सिंह अकाउंट ₹25,000 था, लेस 10% डिस्काउंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बलदेव था जिसको हमें 25,000 रुपये पे करने थे, ठीक है ना, और हम लोगों ने उसको पे किया कैसे, 10% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट को यहाँ पे इग्नोर कर लेंगे और जो हमारी अमाउंट आएगी वो 2500 का 10% हम लोग घटा के लिखेंगे, ठीक है। जो आ गया हम लोगों का 2250, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, कौन सी तारीख थी हमारी 22 और ये पेड का था तो पेमेंट है 22 जुलाई। ये हमारे पास आ गया बाई बलदेव सिंह, कितने रुपए आ गए 2250, ठीक है जी, ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर का हम लोगों ने रिपेयर कराया है, इसका पेमेंट किया है, तो ये भी पेमेंट साइड पे ही आएगी। लिख लेते हैं यहाँ पे 23 जुलाई, ठीक है। तो हम लोगों ने किस चीज़ का पेमेंट किया, यहाँ पे फर्नीचर का पेमेंट नहीं किया, ये ध्यान रखना, फर्नीचर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई रिपेयर, रिपेयर, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का ये खर्च था। तो ये आ गया 500 रुपये। और आगे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,070 रुपये, ठीक है। सेल किया है वो हमारी रिसिप्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 26 जुलाई टू सेल्स, ठीक है। ये हमारा अमाउंट कितना आ गया 8,070 रुपये, ठीक है जी, ये भी आ गया। फिर आते हैं पेड फॉर प्रिंटिंग टू लक्ष्मी प्रेस, प्रिंटिंग का खर्चा जो हमने लक्ष्मी प्रेस को पे कर दिया, तो ये भी पेमेंट है। पेमेंट साइड पे आते हैं 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई प्रिंटिंग और हमारा अमाउंट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 450 रुपये। फिर इसके बाद 30 जुलाई पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस 260 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस के 260 फिर पे किए हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये भी पेमेंट ही है। अमाउंट डेट लिख लेते हैं 30 जुलाई और यहाँ पे लिखेंगे बाई जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 260 रुपये। अब
ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाला, ठीक है ना। मतलब बिजनेस को ध्यान में रख रहे हैं, बिजनेस के पास से पैसे गए हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एक पेमेंट हो गई, ठीक है ना। तो पेमेंट हो गई तो इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 31 जुलाई, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग बाई ड्राइंग्स, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा हम लोगों के पास 1000 रुपये। और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मेन चीज़ बाकी है जो है क्या, हम लोगों को इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि डेबिट साइड में जो अमाउंट्स लिखे हैं और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट लिखे हैं ये किस साइड का ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक ज़्यादा जो दिख रहा है वो मेरे को डेबिट साइड का ही दिख रहा है। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 62,500 प्लस 2100 प्लस 13,370 प्लस 8,070, ये आया 86,040 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 86,040 रुपीज़, ठीक है। और यही अमाउंट इस साइड भी आएगा 86,040 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड का था ये, अब ये पूरा का पूरा अमाउंट, ठीक है ना, यहाँ से लेके ये सारा अमाउंट जो है इसको हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे 86,040 रुपये में से। तो जोड़ते हैं इधर 42,500 प्लस 1460 प्लस 120 प्लस 14,150 प्लस 45 प्लस 2250 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 260 प्लस 1000 रुपये, ठीक है। तो इधर का टोटल आया 67,190। इसको हम लोग माइनस कर देंगे 86,040 में से, माइनस 86,040, ये आया हमारे पास 18,850। अब ये 18,850 क्रेडिट साइड पे कम था ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 18,850, ठीक है। और यहाँ पे महीने का लास्ट डेट डालेंगे 31 जुलाई। और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं रेड कलर से, थोड़ा मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लोग इसको CD लिखते हैं, CD, ठीक है। और इसको भी हम लोग रेड कर ले तो अच्छा लगेगा, ये भी रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर जो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से इस साइड पे ये अगले महीने चली जाती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त में इसको हम लोग फिर लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा 18,850 रुपये। और यहाँ से फिर दोबारा से नेक्स्ट मंथ के ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग कैश बुक करते हैं, ठीक है। और मैं आज आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन जो है अपलोड भी करता हूँ, तो पोस्ट कर दूँगा मैं व्हाट्सएप में, आप लोग करके देख लेना, ठीक है ना, और आंसर्स भी चेक कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कल हम कराएंगे आपको डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है।